कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले चारों भाग अवश्य देखें। दिवाली के दिन रणवीर के घर में दिवाली की पार्टी थी। ऑफिस में दिवाली की छुट्टी थी। रणवीर के घर में सजावट का काम चल रहा था। रणवीर ने ऑफिस के कुछ लोग बुलाए थे घर की सजावट करने के लिए। शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद पार्टी थी जो हर साल रणवीर के घर में हर दिवाली पर होती थी। इस पार्टी में रणवीर के और उसके परिवार के कुछ करीबी पहचान वाले और कुछ ऑफिस के लोग शामिल होते थे। और देवी जी चाहती थी कि शाम की पूजा पलक के हाथों से हो और रात की पार्टी का सारा इंतजाम पलक खुद करे ताकि उसे शादी से पहले ही घर के सारे रीति रिवाजों के बारे में पता चल जाए। इसलिए उन्होंने रणवीर से पलक को घर लाने को कहा। रणवीर ने बहुत टालने की कोशिश की मगर अरुणा देवी जी के आगे रणवीर की एक नहीं चली। रणवीर ने ड्राइवर को भेजकर पलक को बुलाना चाहा मगर अरुणा देवी जी ने कहा कि वो खुद जाकर पलक को लेकर आए। आखिर पलक को लाने रणवीर को खुद ही जाना पड़ा। पलक के पड़ोस में उसकी बचपन की सहेली प्रीति रहती थी जो अक्सर पलक के मुश्किल वक्त में उसके काम आती थी। पलक अपनी माँ को प्रीति की देखरेख में छोड़कर रणवीर के साथ चली गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था यूं त्योहार के दिन माँ को घर में अकेली छोड़कर जाना, मगर उसकी मजबूरी थी, न चाहते हुए भी उसे जाना ही पड़ा। अरुणा देवी जी ने पलक को शाम की पूजा और मेहमानों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी और घर के नौकरों को उसकी मदद करने को कहा। पलक ने सारा काम संभाल लिया और नौकरों की मदद से हर काम मन से करने लगी। काम के बीच बीच में वो थोड़ा वक्त निकालकर अपनी माँ को फोन करके उनसे बात कर लेती। रणवीर को जब पता चला कि रात की पार्टी के लिए खाना पलक बनाने वाली है तो उसे लगा कि इतने लोगों का खाना वो अकेली नहीं बना पाएगी, तो वो पलक के पास आकर बोला, पलक, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना होटल से मंगवा लेता हूँ, मॉम से कह देंगे कि तुमने बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक और छूट? हम एक छूट तो बोल ही रहे हैं, अब एक और छूट मैं नहीं बोल सकती सर। इतने लोगों का खाना तुम शाम तक कैसे बनाओगी? और क्या तुम जानती भी हो कि हमारी पार्टीज में कैसा खाना बनता है? पलक, ये पार्टी, ये खाना कोई मामूली बात नहीं है, ये शेखावत खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं जानती हूँ सर, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके खानदान की इज्जत पर कोई आंच ना आए। और मुझे आंटी जी ने सब कुछ समझा दिया है कि मेहमानों के लिए कैसा खाना बनाना है। आप फिक्र मत कीजिए सर, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पलक, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं समझती हूँ सर, आपको अपने परिवार की इज्जत का ख्याल है, मगर सर, हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर कहूंगी सर कि हम लोग भी इंसान ही हैं और मेहमानों की इज्जत करना हमें भी आता है। मेरा वो मतलब नहीं था, आप फिक्र मत कीजिए सर, अपने ऑफिस के बाकी काम की तरह मैं इस काम को भी पूरे मन और ईमानदारी से करूंगी। अरुणा देवी जी ने जो विश्वास पलक पर दिखाया था, पलक उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो पूरे मन से अपना काम कर रही थी। पलक को इस तरह घर में काम करते हुए और नौकरों को हिदायतें देकर काम करवाते देखकर अरुणा देवी जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रणवीर का मन अपनी माँ को इतने खुश देखकर सुकून से भर गया। शाम तक पूजा का समय होने से पहले पलक ने सारा काम खत्म कर लिया। अपना काम खत्म करके पलक ने अरुणा देवी जी से घर वापस जाने की इजाजत मांगी तो वो बोली, अरे तुम कहाँ जा रही हो? आंटी जी, सारा काम खत्म हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। नहीं, तुम नहीं जा सकती, आज शाम की पूजा की आरती तुम्हें ही करनी है। मैं क्यों? अरे होने वाली बहू हो तुम इस घर की, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ काम करने के लिए बुलाया था? काम करने के लिए दर्जनों नौकर हैं इस घर में। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि लक्ष्मी हो तुम इस घर की, और आज के दिन घर की लक्ष्मी घर से दूर कैसे रह सकती है? और फिर आज शाम की पूजा के बाद तुम्हें सारे मेहमानों से भी तो मिलाना है। रणवीर घबरा कर बोला, मॉम, जाने दीजिए ना पलक को, उसे भी तो अपने घर में अपनी माँ के साथ दिवाली मनानी होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि पलक की माँ को भी साथ लेकर आना, वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना, तो क्यों नहीं उन्हें अपने साथ लेकर आए? रणवीर, तू अभी जा और उन्हें अपने साथ लेकर आ, आज हम दोनों परिवार साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। नहीं, वो क्या है ना आंटी जी, माँ आज के दिन घर छोड़कर कहीं नहीं जाती, अशुभ मानती है आज के दिन घर को बंद करना, कहती हैं बंद दरवाजे देखकर लक्ष्मी जी वापस चली जाती हैं, इसलिए वो नहीं आई। और ना देवी जी ने कहा, ओह हाँ, ये तो सच है, आज के दिन घर बंद नहीं रखना चाहिए, ठीक कहती है तुम्हारी माँ।
मगर शाम की पूजा तो तुम्हें ही करनी है। मैं तुम्हारी माँ से माफी मांग लूंगी, मगर मैं तुम्हें इस वक्त जाने नहीं दे सकती। और वैसे भी अब तुम्हारी माँ को तुम्हारे बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बहू बनाकर इस घर में लाने वाली हूँ। पलक ने रणवीर की तरफ परेशान नजर से देखा। अपनी माँ की बात से रणवीर भी परेशान लग रहा था। पलक के लिए माँ की बढ़ती उम्मीदें उसे चिंता में डाल रही थी। सच बताकर उनकी उम्मीदों को रणवीर कैसे तोड़ पाएगा? सच जानकर अगर उनकी सेहत पर कोई उल्टा असर हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जब रणवीर कुछ नहीं बोल पाया तो पलक ने माँ से कहने की कोशिश की, आंटी जी वो ये क्या आंटी जी लगा रखा है? होने वाली सास हूं मैं तुम्हारी। मुझे आंटी नहीं माँ कहो। अगर दोबारा तुमने मुझे आंटी कहा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, समझी? पलक ने मुस्कुराते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और अरुणा देवी जी ने धीरे से पलक से रणवीर की शिकायत करते हुए कहा, ये रणवीर तो हमेशा मॉम मॉम कहता रहता है, अंग्रेज कहीं का। रणवीर आंखें बड़ी करके हैरानी से अपनी माँ को देखकर बोला, मॉम। माँ चिढ़कर बोली, क्या मॉम? और रणवीर को डांट कर चुप कराकर फिर वो पलक से बोली, मगर तुम मुझे माँ ही कहना, तुम्हारे मुंह से मैं माँ ही सुनना चाहती हूँ। रणवीर वहां से चुपचाप चला गया। पलक ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ, मगर माँ मैं अपने साथ दूसरे कपड़े नहीं लाई और ये कपड़े तो गंदे हो चुके हैं। इन गंदे कपड़ों में मैं पूजा कैसे करूंगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें ऐसे सजाऊंगी कि तुम्हें देखकर सब मेहमानों की आंखें खुली रह जाएंगी और रणवीर की तो नजर नहीं हटेंगी तुम पर से। अरुणा देवी जी ने धीरे से अपने आप से कहा, फिर देखती हूँ रणवीर शादी से कैसे कतराता है। पूजा से पहले मेहमानों का आना शुरू हो गया। अरुणा देवी जी और रणवीर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। पलक अरुणा देवी जी के कमरे में तैयार हो रही थी। उन्होंने पलक के लिए एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी और साथ में मैचिंग जेवर उसे दिवाली गिफ्ट देने के लिए खरीदे थे। पूजा का वक्त हो रहा था। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे और पूजा शुरू करने के लिए सभी पलक का इंतजार कर रहे थे। जब तैयार होकर पलक सबके सामने आई तो सभी उसे देखते ही रह गए। लाल साड़ी में पलक किसी अप्सरा सी हसीन लग रही थी। रेशमी लंबे खुले बाल जो हवा से उड़ उड़ कर बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। मेहमानों के बीच से गुजरती हुई पलक अरुणा देवी जी की तरफ आ रही थी। पलक को देखकर सभी मेहमानों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। सभी जानने को बेताब थे कि आखिर यह खूबसूरत लड़की है कौन। रणवीर की नजर जब पलक पर पड़ी तो वो उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पाया। उसे देखकर वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। बस एक टक उसे देखता ही रह गया। उस लाल साड़ी में पलक इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रणवीर भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। पलक को देखकर रणवीर को ऐसे मदहोश होता देखकर अरुणा देवी जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रणवीर की आंखों में आज पलक के लिए कुछ नया था, कुछ ऐसा जो हमेशा से अरुणा देवी जी रणवीर की आंखों में देखना चाहती थी। मगर रणवीर को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर पलक घबराहट के मारे अपने आप में ही सिमटती जा रही थी। रणवीर ने पलक की घबराहट महसूस कर ली तो उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और मन ही मन अपनी उस हरकत पर हैरान रह गया। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। कभी किसी लड़की ने रणवीर को ऐसी हरकत करने पर मजबूर नहीं किया था। फिर आज क्यों? क्यों वो आज अपने आप से किए हुए वादे को भूल गया कि जिंदगी में वो कभी भी किसी भी लड़की के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। फिर आज वो क्यों अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है? अरुणा देवी जी ने पलक को सभी मेहमानों से अपनी होने वाली बहू और रणवीर की होने वाली बीवी कहकर मिलाया। सब मेहमानों ने पलक के खाने की बहुत तारीफ की और सभी को पलक बहुत पसंद आई। मेहमानों से पलक के बनाए खाने की तारीफ सुनकर रणवीर हैरान था। इतने मेहमानों के लिए इतना अच्छा खाना पलक ने अकेले ही बनाया था। पार्टी में हर कोई पलक की तारीफ कर रहा था। अरुणा देवी जी ने सब मेहमानों के सामने ये ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द पलक और रणवीर की सगाई होने वाली है। इस सब से पलक को चिंता हो रही थी। उसने इस बारे में अपनी मां को कुछ नहीं बताया था। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। पार्टी के बाद रणवीर पलक को घर छोड़ने गया और रास्ते में पलक एकदम खामोश बैठी थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। उसे परेशान देखकर रणवीर उसका मूड ठीक करने के लिए बोला, आज तो सारी पार्टी में सिर्फ तुम ही तुम थी। हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। पूरी पार्टी में छा रही थी तुम। रणवीर की बात पर पलक रणवीर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। क्या बात है पलक, तुम कुछ टेंस लग रही हो?
क्योंकि मैं टेंस हूँ सर। क्यों, क्या बात है? पलक ने कहा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है? देखिए ना सर, पहले ऑफिस में, फिर आज सब मेहमानों के सामने आंटी जी ने मुझे अपनी बहू कहा, और आज तो सगाई का ऐलान भी कर दिया। आपने तो कहा था कि बस कुछ दिन के लिए ये नाटक करना है, मगर ये बात तो अब बढ़ती ही जा रही है सर। रणवीर बोला। आई नो पलक, ये नाटक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मगर मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इस नाटक पर पर्दा कैसे गिराना है। बस मुझे ये यकीन हो जाए कि सच जानकर मॉम की सेहत पर कोई गलत असर ना हो। पलक ने कहा। मगर सर, ये सब कब तक चलेगा? मुझे लगता है सर कि इस नाटक का ज्यादा लंबा खींचना आंटी जी के लिए भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ पलक, मगर हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी माँ के लिए ही कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी खुशी के लिए। मैं जानता हूँ कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये गलत है, लेकिन अपनी माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे 1000 झूठ भी बोलने पड़े तो मैं बोलूंगा। मगर सर, इस झूठ का कहीं तो अंत होगा। होगा, जरूर होगा, मगर कब और कैसे, बस वो समझ में नहीं आ रहा है। रणवीर की बात से पलक थोड़ी मायूसी हो गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। पलक आज कुछ ज्यादा ही परेशान थी, और हो भी क्यों ना, आज त्योहार के दिन उसे अपनी माँ को घर में अकेली छोड़कर जाना पड़ा। गुस्सा तो आएगा ही। पलक का मूड ठीक करने के लिए और उसका ध्यान कहीं और लगाने के लिए रणवीर ने बात बदलने की कोशिश की। वैसे पलक, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पलक ने रणवीर की तरफ सवालिया नजर से देखा तो रणवीर बोला। नहीं, मेरा मतलब है अच्छी तो तुम रोज ही लगती हो, मगर आज रेड साड़ी में तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। रेड कलर काफी सूट करता है तुम पर। थैंक यू सर। फिर रणवीर आगे बोला। पलक, तुम हमेशा ऐसे क्यों नहीं रहती? पलक हैरानी से बोली। कैसे? साड़ी में सर? नहीं, साड़ी में नहीं, मगर ऐसे थोड़ी बन संवर कर, थोड़ा सजने संवरने में कोई बुराई नहीं है। तुम हमेशा अपनी खूबसूरती को सादगी में छुपा कर रखती हो, और लड़कियां तो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितना कुछ करती हैं। मैंने तुम जैसी लड़की पहली बार देखी है जो अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखती है। थोड़ा भी बनने संवरने का शौक नहीं है तुम्हें? बनने संवरने का शौक किस लड़की को नहीं होता सर, मगर बनने संवरने का फायदा तभी होता है जब आपका श्रृंगार देखने वाला, आपकी तारीफ करने वाला आपके साथ हो। रणवीर ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा दी और चौंक कर पलक की तरफ देखा। क्या? क्या मतलब? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? अचानक पलक को अरुण की याद आ गई और उसका मन उसकी याद में दर्द से भर गया, मगर वो अपने दर्द को रणवीर से छुपाते हुए बोली। नहीं सर, कोई नहीं है। पलक, मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे कि तुम किसी दर्द में जी रही हो। क्या कोई है जो तुम्हारे दिल में दर्द बनकर बसा है? आई नो हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम मुझसे अपने सीक्रेट शेयर कर सको, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। रणवीर उसकी तरफ देखकर बोला। श्योर? पलक ने अपनी उदासी छिपाते हुए कहा। जी सर। पलक ने बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर पलक की आंखों की उदासी रणवीर से छुप नहीं सकी। पता नहीं क्यों पलक की आंखों की वो उदासी हमेशा रणवीर के दिल को तड़पा जाती है। ये बात रणवीर को कभी समझ में नहीं आई। उसकी उदास आंखें देखकर रणवीर बोला। पलक, तुम उदास मत हुआ करो। उदासी तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करती। इन आंखों में उदासी नहीं, शरारतें अच्छी लगती हैं। इससे अच्छी तो तुम लड़ते हुए लगती हो। रणवीर की बात पर पलक के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर रणवीर बोला। तुम्हारी मुस्कुराहट $1,000,000 है। पलक, इसे कभी खोना मत। पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। फिर रणवीर गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। पलक को घर छोड़कर रणवीर कपड़े बदल कर खुद सोने की तैयारी कर रहा था, मगर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता तो पलक का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वो हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। परेशान होकर वो अपने कमरे की बालकनी में आ गया, मगर वहां भी बार बार उसे पलक का ख्याल ही सता रहा था। रणवीर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो परेशान सा बालकनी में चक्कर लगा रहा था कि तभी अरुणा देवी उसके पास आई। उन्हें देखकर रणवीर बोला। मॉम, आप सोई नहीं अभी तक? आप जानती हैं ना, इतनी देर तक आपके लिए जागना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना मॉम। अरुणा देवी जी बोली। कुछ नहीं होगा मेरी तबीयत, तू फिक्र मत कर।
चलो आप बैठ मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मॉम, इस वक्त आपको बात करनी है? सुबह नहीं हो सकती? सुबह तेरे पास वक्त कहाँ होता है? सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में तू कहाँ मेरी बात ध्यान से सुनेगा? रणवीर बोला, मॉम आजकल आपको पता नहीं क्या क्या अनोखी बातें सूझती रहती हैं। फिर रणवीर अपनी माँ के साथ वहां बालकनी में रखी कुर्सियों पर बैठ गया और बोला, कहिए मॉम, क्या बात करनी है आपको मुझसे, वो भी इस वक्त? माँ ने कहा, रणवीर मुझे एक बात बता, तुझे पलक कैसी लगी? रणवीर चौंक कर बोला, अब ये कैसा सवाल है मॉम, मैंने आज पलक को पहली बार तो नहीं देखा था। पूरा दिन वो मेरे साथ रहती है, ऑफिस में हर वक्त उसे देखता हूँ। माँ बोली, नहीं, आज पार्टी में सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सबको पलक बहुत अच्छी लगी और उसके हाथ का खाना तो सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे, मगर मैंने अभी तक तुम्हारे मुंह से उसकी कोई तारीफ नहीं सुनी। क्या तुझे पलक में तारीफ के लायक कुछ नहीं दिखा? रणवीर कुछ सोचकर बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सच है कि पलक बहुत अच्छी लड़की है और खाना भी अच्छा बना लेती है। तो आप क्या कहना चाहती हैं मॉम? वीर, तू सचमुच पलक को पसंद करता है ना? उससे शादी करेगा ना तू? कहीं मेरी तबीयत की वजह से तू कोई नाटक तो नहीं कर रहा? रणवीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं मॉम आप? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरुणा देवी जी रणवीर की आंखों में देखकर बोली, सच झूठ मैं नहीं जानती, मगर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ वीर कि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, उसे तेरी दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। वीर, क्या तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगा? इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दे बेटा। रणवीर माँ के मुंह पर हाथ रखकर बोला, बॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? आप पलक को लेकर इतना क्यों सोचती हैं? अरुणा देवी जी रणवीर की आंखों में देखकर बोली, आज बरसों के बाद मैंने तेरी आंखों में वो देखा है जो मैं बरसों से देखना चाहती थी। रणवीर हैरानी से बोला, ऐसा क्या देख लिया आपने मेरी आंखों में? वीर, आज पार्टी में तू जैसे पलक को देख रहा था वैसे तूने आज तक कभी किसी लड़की को नहीं देखा। किसी भी लड़की को देखकर तेरी आंखों में गुस्सा मैंने 1000 बार देखा है, मगर आज जो पलक के लिए था वो पहली बार देखा है। माँ की बात से रणवीर को वो पल याद आया जब वो पलक को बिना पलक झपकाए देख रहा था और उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। रणवीर फिर से कंफ्यूज हो गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो एकदम से खड़ा हो गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरुणा देवी जी बोली, अपने बच्चों की दिल की बात समझने में माँ को कभी कोई गलत फहमी नहीं होती। पलक वो लड़की है वीर जो तेरी जिंदगी में प्यार बनकर आई है और उसके लिए वो प्यार मैंने आज तेरी आंखों में देखा है। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? प्यार और मैं? मॉम, लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हैं आप। मैं जानती थी तो ऐसा ही कहेगा, मगर वीर, पलक ही वो लड़की है जो सिर्फ तेरे लिए बनी है और वही तेरी जिंदगी में प्यार के रंग भरेगी। रणवीर अपनी माँ का ऐसा अटूट विश्वास देखकर बोला, क्या आप कैसे कह सकती हैं मॉम? क्योंकि इतने सालों में पलक पहली ऐसी लड़की है जिसके बारे में बात करने से तू कभी कतराता नहीं है और पलक ही वो पहली लड़की है जिसने तुझसे सॉरी बुलवाया और तुझे अपने पीछे आने के लिए जो मजबूर कर सकती है वो सिर्फ एक पलक ही है। पलक वो खास लड़की है जिसकी जिद के आगे रणवीर शेखावत की भी नहीं चलती। रणवीर खिसियाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है मॉम, मैंने भी बॉस गिरी का अच्छा खासा मतलब समझाया था उसे। माँ हंसकर बोली, हाँ, और बाद में उसी की खातिर द ग्रेट रणवीर शेखावत को अपनी सेक्रेटरी के लिए ऑफिस जाना पड़ा, वो भी इतनी रात को अपना आराम छोड़कर। वो तो इसलिए क्योंकि उस पागल लड़की की वजह से पूरा ऑफिस खुला था और वो जिद करके बैठी थी कि जब तक मैं नहीं आऊंगा वो घर नहीं जाएगी। अब उसकी वजह से पूरी रात ऑफिस तो खुला नहीं रख सकते थे ना। माँ बोली, बजट चाहे कोई भी हो, मगर पलक की जिद के आगे तुझे झुकना तो पड़ा था। रणवीर बोला, एकदम पागल है वो लड़की मॉम, एक बार जो जिद कर लेती है उसके आगे किसी की नहीं चलती। माँ उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारी भी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि वो। कहते कहते रणवीर रुक गया। उसने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो रणवीर के पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, वीर, अक्सर हम उसी की जिद के आगे झुकते हैं जिसकी हम परवाह करते हैं और जिसे हम दुख में नहीं देख सकते। जरा सोचना वीर कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुझे पलक की जिद मानने के लिए मजबूर करती है।
माँ तो अपनी बात कहकर चली गई और रणवीर माँ की कही बात के बारे में सोचता रह गया। दूसरे दिन सुबह पलक ऑफिस आई तो अपने साथ अरुणा देवी जी के दिए हुए जेवर और साड़ी भी लेकर आई और उन्हें रणवीर को देते हुए बोली, लीजिए सर, संभालिए अपनी अमानत। रणवीर ने चौंक कर पूछा, क्या है ये? पलक ने जवाब दिया, कल जो अरुणा मैम ने मुझे पहनने के लिए साड़ी और जेवर दिए थे वो आपको वापस लौटाने के लिए आई हूँ। रणवीर ने कहा, मगर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये तो मॉम ने तुम्हें दिए हैं। जी हाँ सर, लेकिन अगर मैं इन्हें अरुणा मैम को लौटाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना, इसलिए इन्हें मैं आपको दे रही हूँ। मगर पलक, वो मॉम ने तुम्हें दिवाली गिफ्ट में दिए हैं। पलक बोली, मुझे नहीं सर, अपनी बहू को, जो वो मुझे समझती है, मगर मैं उनकी बहू नहीं हूँ। रणवीर बोला, मगर ये मॉम ने तुम्हें दिए हैं तो तुम इन्हें रख सकती हो। पलक ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं इन्हें नहीं रख सकती, ये बहुत कीमती सामान है और इन पर सिर्फ अरुणा मैम की बहू का हक है। पलक वो सामान का बैग टेबल पर रखकर केबिन से बाहर निकल गई। रणवीर उसे हैरानी से जाता हुआ देखता रहा। इतना कीमती सामान वो कितनी आसानी से लौटा गई। इसे किसी भी चीज का जरा सा भी लालच नहीं। उसे जाते हुए देखकर अचानक रणवीर के दिल से एक आवाज आई, हर दिन तुम्हारा एक नया रंग देखने को मिलता है पलक, और हर रंग पिछले रंग से बेहतरीन होता है। तुमने मेरी जिंदगी में आने में इतनी देर क्यों लगा दी? धीरे धीरे पलक के लिए रणवीर का नजरिया बदलने लगा। अब वो उसकी बातों से नाराज नहीं होता था, बल्कि अब उसे उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। रणवीर एक अजीब सी उलझन में था। पलक उसके दिल दिमाग में छाती जा रही थी। न चाहते हुए भी दिन रात उसे बस उसी के ख्याल आ रहे थे। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त उसे बस उसी का ख्याल सता रहा था। ऑफिस में जब वो सामने होती तो नजरें बस उसे ही देखती रहती और घर आकर दिल उसके ही ख्यालों में खोया रहता। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिर पलक उसके लिए इतनी खास क्यों बनती जा रही है? इतने सालों में जो कोई लड़की ना कर सकी, तो पलक में ऐसा क्या था जो रणवीर का दिल उसको ना चाहते हुए भी पलक की तरफ खींचा जा रहा था? कहीं माँ की बात सच तो नहीं हो गई? उसे सचमुच कहीं पलक से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे प्यार कैसे हो सकता है? पहले प्यार में इतना बड़ा धोखा खाए जाने के बाद अब उसे दोबारा प्यार होना नामुमकिन है। ये शायद एक आकर्षण है जो पलक की तरफ उसे खींच रहा है। ये सब वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। मगर पलक इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसकी नजर में रणवीर सिर्फ उसका बॉस था और कुछ नहीं। रणवीर को अक्सर ये महसूस होता था कि पलक की जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही है। कभी कभी वो बात करते करते उदास हो जाती और भीगी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करती। कई बार उसे रणवीर ने अकेले में आंसू बहाते हुए देखा था। फिर वो जब सबके सामने आती तो मुस्कुराहट का नकाब पहन लेती और ये बात रणवीर के मन को बेचैन कर रही थी। वो जानना चाहता था कि पलक के मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी की वजह क्या है। कुछ तो दर्द है उसके मन में जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रहा है। ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपनी कोई बहुत कीमती चीज खो चुकी है और उसे खोने का दर्द हर पल उसे तड़पा रहा है। एक दिन मौका पाकर रणवीर ने पलक से उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। पलक, उस दिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम सुसाइड क्यों करना चाहती थी? सुसाइड? पलक हैरानी से बोली, क्या आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सुसाइड क्यों करूंगी? अरुण की मौत के बाद जितना वक्त पलक ने सदमे में गुजारा था उस समय का उसे कुछ भी याद नहीं था। उसकी माँ ने भी उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो चाहती थी कि पलक उस वक्त ही कोई भी बात याद ना रखे, बीते वक्त का सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पलक की बात से रणवीर हैरान होकर बोला, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुम सड़क के बीच भरी ट्रैफिक में चलती गाड़ी के आगे खड़ी थी। अगर मैंने तुम्हें खींचकर वहां से हटाने में 1 मिनट की भी देरी की होती तो वो गाड़ी तुम्हें कुचलकर आगे निकल चुकी होती। और हैरानी की बात तो ये थी कि तुमने उस बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ याद नहीं। पलक, वो कोई मजाक नहीं था जिसे तुम भूल जाओ। उस 1 मिनट में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। पलक ने जवाब दिया, मैं सच कह रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर रणवीर को याद आया कि उस दिन पलक की माँ ने कहा था कि पलक को अपना होश नहीं था और पलक भी उस दिन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं? आई एम श्योर उस वक्त तुम किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ?
पलक एकदम से बोली, आई एम सॉरी सर, ये मेरा पर्सनल मामला है। रणवीर उसकी आंखों में आई उदासी को देखकर बोला, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मगर पलक, दर्द दिल में दबाकर रखने से वो नासूर बन जाता है। अगर अपना दर्द किसी से शेयर कर लोगी तो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। पलक उदास होकर बोली, मैं इस दर्द को कम नहीं करना चाहती सर, ये दर्द ही मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। न मैं इस दर्द को मिटाना चाहती हूँ और ना इसे शेयर करके कम करना चाहती हूँ, मैं इस दर्द के साथ जीना चाहती हूँ। कहकर पलक वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर रणवीर अपने आप से बोला, नहीं पलक, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा, तुम्हें इस दर्द को अपने दिल से मिटाना ही होगा। मैं निकालूंगा तुम्हें इस दर्द से, इस गम से बाहर। तुम किसी दर्द को सहारा बनाकर नहीं जियोगी पलक, हरगिज नहीं। एक दिन रणवीर की ऑफिस में कुछ बिजनेस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। उस मीटिंग में नोट्स लेने के लिए पलक भी मौजूद थी। मीटिंग के बाद क्लाइंट से वापस जाने से पहले रणवीर, विकास और मीरा से हाथ मिलाया और फिर उन सभी ने पलक से भी हाथ मिलाया। उनमें से एक क्लाइंट था जिसने पलक से हाथ मिलाते समय कुछ गलत तरीके से उसका हाथ जोर से दबा दिया। उसकी इस हरकत पर पलक थोड़ी नर्वस सी हो गई, मगर वो चुप रही और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मगर वो आदमी उसका हाथ छोड़ने के बजाय भूख की नजरों से उसे देखता हुआ मुस्कुराए जा रहा था। लेकिन उसकी इस हरकत को रणवीर ने भी देख लिया था, तो रणवीर ने पलक का हाथ उससे छुड़ाने के लिए, उसके आगे मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखकर उसकी गलत हरकत का उसे एहसास भी दिला दिया। उसने शर्मिंदा होकर पलक का हाथ छोड़कर अपना हाथ रणवीर से मिला लिया। रणवीर ने पलक को वहां से जाने का इशारा किया तो पलक वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रणवीर पलक को अपने पास बुलाकर उससे बोला, पलक, आज के बाद तुम किसी भी क्लाइंट के साथ हाथ नहीं मिलाओगी। पलक ने पूछा, मगर क्यों सर? रणवीर उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम किसी से हाथ नहीं मिलाओगी। मगर सर, क्लाइंट्स को बुरा लग सकता है। रणवीर ने गुस्से में कहा, तो लगने दो, वो प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मुझे कुछ बुरा ना लगे, तुम्हें इस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि बाहर से आए लोगों का। तुम समझ गई ना पलक, या फिर मैं किसी और तरीके से समझाऊं? पलक जल्दी से बोली, जी समझ गई सर। रणवीर ने पलक को तो किसी भी बाहर से आए क्लाइंट से हाथ मिलाने से मना कर दिया, मगर उसने ऐसा क्यों किया वो खुद भी समझ नहीं पाया कि उसे पलक का किसी और से हाथ मिलाना क्यों अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन रणवीर सुबह जब ऑफिस आया तो उसने गौर किया कि स्टाफ का एक आदमी एकटक अपनी नजरें गड़ाए लगातार कहीं देख रहा था। वो कहीं देखने में ऐसा खोया हुआ था कि उसे रणवीर के आने तक का भी एहसास नहीं हुआ। उसे देखकर रणवीर को कुछ अजीब लगा, क्योंकि देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी भी आदमी में किसी गलत सोच को लेकर आती है। रणवीर ने उससे थोड़ी दूर से खड़े होकर उस तरफ देखा जहां उस आदमी की नजरें देख रही थी, तो रणवीर ने देखा उसकी नजरों के सामने उसकी तरफ पीठ करके खड़ी पलक स्वाति से बातें कर रही थी। पहले रणवीर को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि वो आदमी उनकी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। फिर रणवीर ने उनकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे सब समझ में आ गया और उस आदमी की हरकत पर रणवीर को इतना गुस्सा आया कि गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। पलक और स्वाति को अभी भी रणवीर के आने का पता नहीं चला था, वो अभी भी अपनी बातों में खोई हुई थी। रणवीर जल्दी से पलक के पास गया और उसके बालों से रबर बैंड निकालकर उसके बाल उसकी पीठ पर बिखेर दिए। अचानक उसकी इस हरकत पर पलक और स्वाति दोनों ही चौंक गई। फिर रणवीर गुस्से से चीखता हुआ उस आदमी से बोला, यू आर फायर। आदमी घबराकर बोला, सर वो मैं। रणवीर गुस्से से बोला, आज के बाद इस ऑफिस में तो क्या, इस ऑफिस के गेट के आसपास भी तुम मुझे नजर आए तो तुम्हें दोबारा कहीं नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। विकास, अभी और इसी वक्त इसका हिसाब कर दो ताकि दोबारा ये इस ऑफिस में कभी कदम ना रख सके। आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, सर आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। रणवीर ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, आई एम श्योर तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें जॉब से क्यों निकाला। दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, आउट। ऑफिस के सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि इतनी सुबह सुबह रणवीर ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। मगर रणवीर का गुस्सा देखकर कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मगर सभी आपस में खुसर पुसर करने लगे तो रणवीर ने उन सब पर गुस्से से भरी नजर डाली तो सभी चुपचाप अपने काम करने बैठ गए।
रणवीर के गुस्से को देखकर डर से कांपते हुए स्वाति पलक से बोली, पलक, ये आज सुबह सुबह सर को क्या हो गया? इतना गुस्सा कि बेचारे को जॉब से ही निकाल दिया। ऐसा क्या हो गया उससे? पलक ने घबराकर जवाब दिया, पता नहीं स्वाति, लगता है सुबह सुबह किसी से झगड़ा करके आए हैं। आज एक तो उनके गुस्से का शिकार हो गया, अब पता नहीं किसका नंबर लगेगा। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, उन्होंने मेरे बाल क्यों खोल दिए? स्वाति बोली, लगता है आज वो तुम्हें खुले बालों में देखना चाहते होंगे। पलक झल्लाकर बोली, शट अप स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रणवीर ने पलक की तरफ गुस्से से देखा। वो अपने बालों को समेटने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने केबिन में ले गया। अपने केबिन में आकर रणवीर ने पलक का हाथ छोड़ दिया। पलक रणवीर को हैरानी से देख रही थी। उसे रणवीर का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। रणवीर उसे देखकर गुस्से में बोला, तुम समझते क्या हो खुद को? कुछ अकल वकल है तुम में? ये सारी अकल सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए खर्च करती हो। ये ऑफिस है पलक, और ऑफिस की कुछ मर्यादा होती है। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती तुम्हें? पलक बोली, ये आज सुबह सुबह क्या हो गया आपको सर? किसी से झगड़ा करके आए हैं क्या? इतना गुस्सा कि उस बेचारे को जॉब से ही निकाल दिया। रणवीर गुस्से से बोला, वो इसी लायक था। पलक हैरानी से बोली, हाँ, आप तो मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं। आपसे कौन सवाल कर सकता है? मगर सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है। आपने इस तरह सबके सामने मेरे बाल क्यों खोल दिए? देखिए सर, माना कि ऑफिस के सब लोग मुझे आपकी होने वाली बीवी समझते हैं, मगर आप तो जानते हैं ना कि ये सब झूठ है। मैं सच में आपकी बीवी नहीं बनने वाली, और हमें ये नाटक सिर्फ अरुणा मैम के सामने करना है। तो फिर क्या जरूरत थी आपको इस तरह सबके सामने नाटक करने की? ऑफिस के सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे आप? पलक बोले जा रही थी और रणवीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया। पलक रणवीर से सवाल करती रही तो रणवीर ने उसे पकड़कर ऑफिस की अलमारी में लगे शीशे के सामने पीट करके खड़ी कर दिया और उसके बाल समेटकर आगे करके उसे पीछे देखने का इशारा किया। पलक कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने असमंजस में पहले रणवीर को देखा, फिर अपना चेहरा घुमाकर पीछे देखने लगी। अपनी पीठ पीछे देखकर वो एकदम से घबरा गई और घबराकर वो अपनी पीठ अलमारी से चिपकाकर खड़ी हो गई। शर्म के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पलक की कमीज की पीछे की डोरी खुली हुई थी और कमीज के पीछे का गला थोड़ा ढीला हो गया था और पीछे से उसकी स्ट्रेप्स दिखाई दे रही थी। शर्म और घबराहट से पलक के हाथ पैर कांपने लगे। रणवीर से नजर मिलाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो गया। पलक ने धीरे धीरे आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। फिर पलक जल्दी से कमीज की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, मगर वो इतनी ज्यादा नर्वस थी कि कांपते हाथों से ना वो अपने कमीज को ठीक कर पा रही थी और ना डोरी बांध पा रही थी। रणवीर ने अपने सामने की खिड़की के शीशे से ये सब देख लिया तो वो पलक से बोला, मैं मदद कर दूं? पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा तो रणवीर उसके पास आकर उसे समझाते हुए बोला, पलक, मुझे गलत मत समझना, लेकिन यहाँ कोई भी आ सकता है। तुम अगर नहीं कर पा रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम ऐसी हालत में बाहर तो नहीं जा सकती ना। शर्म से पलक कुछ बोल नहीं पाई, अपनी नसें झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उसकी मनोदशा को समझते हुए रणवीर धीरे से बोला, घबराओ मत, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा, फिर अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। रणवीर ने अपनी आंखें बंद करके उसकी पीठ अपनी तरफ घुमा ली और फिर उसकी कमीज को ठीक करके कमीज की डोरी बांध दी। पलक ने शीशे से रणवीर को डोरी बांधते हुए देखा। इससे पहले उसे रणवीर में हमेशा एक घमंडी, अहंकारी और लड़कियों से नफरत करने वाला इंसान ही नजर आता था, मगर आज पहली बार उसे रणवीर में एक अलग ही इंसान नजर आया जो लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखता है, उनके सम्मान की परवाह करता है। वो आदमी उसे बुरी नजर से देख रहा था तो रणवीर ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। एक क्लाइंट ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की तो रणवीर ने उसे किसी भी क्लाइंट से हाथ मिलाने से मना कर दिया। पलक की नजर में आज रणवीर बहुत ऊपर उठ गया था। उसके लिए इज्जत और सम्मान से पलक का दिल भर गया। डोरी बांध कर रणवीर ने आंखें खोलकर शीशे में पलक को देखा और बोला, हाँ, ये सच है पलक कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम पर अपना हक जता सकूं, मगर इस ऑफिस में सब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी समझते हैं और मेरी होने वाली बीवी को कोई बुरी नजर से देखे या छुए, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें या समझे।
पलक ने रणवीर को देखा। आज उसकी नजर में रणवीर के लिए कुछ अलग ही भाव थे। रणवीर ने भी पलक को देखा। रणवीर की नजरों में भी पलक के लिए आज कुछ नया था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पल के लिए दोनों जैसे बाकी का सब कुछ भूल गए। फिर अचानक पलक जैसे नींद से जागी और फिर भागकर कैबिन से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह तैयार होकर रणवीर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी माँ अरुणा देवी जी उसके कमरे में आकर उससे बोली, रणवीर, अपने कल के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। रणवीर बोला, क्यों मॉम? क्योंकि कल तुम्हें और पलक को ऑफिस नहीं कहीं और जाना है। रणवीर खींच कर बोला, मॉम, अभी क्या नया ड्रामा है? अरुणा देवी जी उसे देखते हुए बोली, अरे ड्रामा कैसा? रणवीर बोला, वैसे आपको ये क्यों लगा कि मैं कल ऑफिस के बजाय कहीं और जाऊंगा, वो भी पलक के साथ? क्योंकि मैं कह रही हूँ मॉम, आपको नहीं लगता कि आजकल आप बहुत डिमांडिंग हो गई है? अरुणा देवी जी हंसते हुए बोली, लगता नहीं हो गई हूँ और तुम्हें मेरी हर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। रणवीर मुंह बनाकर बोला, व्हाट इज दिस मॉम? अब कहाँ भेज रही हैं आप मुझे? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पलक को भी तुम्हारे साथ जाना है। रणवीर बोला, इम्पॉसिबल, पलक कभी नहीं मानेगी। और कहाँ जाना है हमें? अरुणा देवी जी बोली, पलक क्यों नहीं मानेगी? मॉम, वो अपनी माँ को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो वो अपनी माँ को हमारे यहाँ छोड़ देना, इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगी। वो यहाँ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? रणवीर, क्या बात है? मैं जब भी तुमसे पलक की माँ से मिलाने की बात करती हूँ तो हमेशा टाल देते हो। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती या तुम मिलवाना नहीं चाहते? रणवीर ये बात सुनकर जल्दी से बात बदलते हुए बोला, वो जाने दीजिए मॉम, पहले ये बताइए आप कहाँ जाने की बात कर रही थी? शिमला में। तुम्हें पता है ना, शिमला में मेरी कजिन लता रहती है, उसकी बेटी की शादी है कल। मॉम, आपकी कजिन की बेटी की शादी है तो आप चाहिए ना, मुझे क्यों भेज रही हैं? आप जानती हैं ना मुझे शादी वगैरह में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरुणा देवी जी बोली, तू जानता है ना वीर, मैं नहीं जा सकती, मुझे डॉक्टर ने जाने से मना किया है। तो फिर आप उनसे सॉरी कह दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं वीर, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है और मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ कि तुम और पलक शादी में आ रहे हो, इसी बहाने वो लोग पलक से भी मिल लेंगे। रणवीर चिढ़कर बोला, ये क्या मॉम, पलक कोई नुमाइश की चीज है जो आप उसे हर किसी से मिलाना चाहती हैं? अरुणा देवी जी उसे समझाते हुए बोली, इसमें नुमाइश की क्या बात है? बहन है वो मेरी और उसका हक बनता है कि वो मेरी बहू से मिले। रणवीर मुंह बनाकर बोला, लेकिन मॉम, अरुणा देवी जी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कह दिया तुम शादी में जा रहे हो मतलब जा रहे हो। पलक की फिक्र मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी, तुम बस जाने की तैयारी करो। अपना फैसला रणवीर को सुनाकर अरुणा देवी जी वहां से चली गई। रणवीर अपने मन में बोला, मैं आपको कैसे बताऊं मॉम, पलक के लिए ये सब कितना मुश्किल हो जाता है, कितना मजबूर हो जाती है वो। अब ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ेगा। वो फिर से उदास हो जाएगी और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। उसकी उदासी ना जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ देती है। मजबूर होकर माँ की बात माननी पड़ी रणवीर को और पलक को भी रणवीर के साथ जाना पड़ा। एक रात के लिए अपनी सहेली प्रीति को माँ के पास छोड़कर ऑफिस के काम का कहकर पलक रणवीर के साथ चली गई। दोनों प्लेन में शिमला के लिए रवाना हुए। इससे पहले पलक कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। मन ही मन वो बहुत डरी हुई थी, मारे डर के उसे पसीने छूट रहे थे। रणवीर समझ गया था कि पलक डर रही है। वो उसे दिलासा देते हुए बोला, घबराओ मत पलक, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही, मैं थोड़ा ना कोई पहली बार सफर कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम पहले भी सफर कर चुकी हो? पलक अपनी घबराहट छुपाकर बोली, हाँ कर चुकी हूँ ना, कई बार ट्रेन में, बस में, ऑटो में और टैक्सी में कई बार सफर कर चुकी हूँ। हाँ, बस प्लेन में पहली बार है। पलक की बात से रणवीर को हंसी आ गई। पलक, तुम भी ना पूरी दुनिया में बस एक ही पीस हो। रणवीर के हंसने पर पलक बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप करके बैठ गई। प्लेन जब उड़ान भरने लगा तो पलक बुरी तरह से डर कर रणवीर के कंधे से लिपट गई और कस के उसका हाथ पकड़ लिया। रणवीर ने भी उसे हौसला देने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्के से उसका हाथ दबा दिया। दोनों शादी में पहुंचे। उन्हें देखकर अरुणा देवी जी की कजिन और उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए। सभी ने पलक को बहुत पसंद किया। पलक भी थोड़े से समय में ही उनसे बहुत घुल मिल गई। रणवीर हैरान था कि पलक कितनी जल्दी सबसे घुल मिलकर हर किसी को अपना बना लेती है और कितनी आसानी से वो लोगों को खुश कर देती है। फिर ना जाने क्या हुआ कि पलक शादी की सारी रौनक छोड़कर बाहर गार्डन के एक कोने में अकेली उदास सी बैठ गई।
रणवीर ने अंदर हर तरफ देखा मगर पलक उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आया तो गार्डन के एक कोने में वहां रखे बेंच पर बैठी पलक उसे दिखाई थी तो वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। पलक अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे रणवीर के वहां होने का एहसास तक नहीं हुआ। फिर रणवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पलक ने चौंक कर रणवीर को देखा तो रणवीर मुस्कुराकर बोला, मैं हूँ रणवीर, घबरा गई थी? अब अपने ख्यालों में इतनी खो जाओगी कि आसपास का कुछ ध्यान ही ना रहे तो ऐसा ही होगा। रणवीर को देखकर पलक धीरे से मुस्कुरा दी और फिर से वैसे ही कहीं खो गई। क्या बात है पलक, तुम इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे ही सर, भीड़ में मन घबरा गया तो यहाँ आ गई। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? पलक बोली, नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है, तुम अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? अभी कुछ देर पहले कितनी खुश थी तुम, फिर क्या हुआ? कहाँ गई वो हंसती खेलती चहचहाती पलक? क्या बात है पलक, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? शादी कितना खूबसूरत एहसास है ना सर। हर लड़की का सपना होता है कि एक दिन वो दुल्हन बनेगी। तन पर लाल सुहाग का जोड़ा, हाथों में लाल सुहाग की चूड़ियां, पूरे 16 श्रृंगार में सज धज कर अपने दूल्हे के साथ विदा होकर अपने पति के घर जाएगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मैंने भी ये सपना देखा था मगर मेरा वो सपना सपना बनकर ही रह गया जो अब कभी पूरा नहीं होगा। रणवीर उसकी बात सुनकर बोला, ऐसा क्यों कह रही हो तुम पलक? जिंदगी से इतनी मायूसी क्यों? जिस पलक को मैं जानता हूँ वो तो ऐसी नहीं थी। एक जिंदा दिल लड़की थी वो, जो कभी हार नहीं मानती थी, जो कभी निराश नहीं होती थी। क्या हुआ है तुम्हें पलक? क्या गम है जो दिल में दबाकर बैठी हो? कौन सा दर्द है वो जो तुम्हारे होठों से मुस्कुराहट छीन लेता है? मैं जानना चाहता हूँ। सर वो मेरा मैं पलक कुछ बताने ही चाह रही थी कि तभी किसी की आवाज आई, रणवीर पलक अंदर आ जाओ, फेरे शुरू होने वाले हैं। आवाज सुनकर पलक खड़ी होकर रणवीर से बोली, चलिए सर अंदर चलते हैं। शादी में आए हैं तो शादी में शामिल भी होना चाहिए ना। तुम कुछ कहने वाली थी? हमारी बातें तो फिर कभी भी हो सकती हैं, अभी शादी में चलें? प्रॉमिस, हम बाद में बात करेंगे। चलिए ना सर, फेरे शुरू हो जाएंगे। पलक रणवीर का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली तो रणवीर उसे देखकर बोला, तुम ठीक हो? जी सर, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज चलिए ना, मुझे एक भी फेरा मिस नहीं करना है। पलक रणवीर को खींचते हुए बोली तो रणवीर बोला, ओके चलता हूँ, वरना तुम मेरा हाथ खींच खींच कर लंबा कर दूंगी। फिर वो दोनों अंदर चले गए। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों और वचनों के साथ फेरे होने लगे। शादी के फेरे होते देखकर पलक फिर से अपने अतीत में खो गई। अरुण की यादें ताजा हो गई। वो सारे सपने जो उसने अरुण के साथ देखे थे एक एक करके उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। फिर कैसे वो उसे छोड़कर चला गया, कैसे उसका हाथ अरुण के हाथों से छूट गया, कैसे उसके सारे सपने बिखर गए, कैसे वो उन बिखरे हुए सपनों के साथ अकेली रह गई। यादों के साथ पलक की आंखें भी आंसुओं से भर गई। अपने आंसुओं को सबसे छुपाने के लिए वो सबसे नजर बचाकर फिर से बाहर भाग गई। रणवीर ने पलक को बाहर भागते हुए देख लिया था तो वो भी उसके पीछे पीछे बाहर भागा। बाहर आकर उसने देखा पलक गार्डन के एक कोने में खड़ी अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। रणवीर उसे ऐसे रोते देखकर घबराकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पलक क्या हुआ, तुम रो रही हो? पलक ने पीछे पलटकर रणवीर को देखा। फिर अचानक वो रोते हुए रणवीर के गले से लग गई और उससे लिपट कर रोने लगी। पलक के इस तरह अचानक उसके गले लगने से रणवीर कुछ समझ नहीं पाया। एकदम से वो कुछ सकपका सा गया। कुछ पल को तो वो समझ ही नहीं पाया कि क्या करे, मगर फिर उसने भी पलक को अपनी बाहों की आगोश में समेट लिया। कुछ देर के लिए जैसे वक्त रुक गया। कुछ पल तक दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद पलक को जैसे होश आया तो वो अपने आप को रणवीर की बाहों में पाकर चौंक गई और एक झटके से रणवीर से अलग हो गई। रणवीर ने भी हड़बड़ाकर पलक को देखा। एक दूसरे को देखकर दोनों ही समझ नहीं पाए कि एक दूसरे से क्या कहें। फिर पलक रणवीर को हैरान सा वहीं छोड़कर वहां से भाग गई। शादी निपटाकर वो दोनों वापस आ गए। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें। वो पल गुजर गया मगर रणवीर के जहन में वो पल तस्वीर बनकर छप गया। जितना वो उस पल को अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था उतनी ही ज्यादा उस पल की याद उसे सता रही थी। रणवीर परेशान हो रहा था कि आखिर क्यों वो उस पल को भुला नहीं पा रहा है। बरसों से उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया
और खुद भी हमेशा लड़कियों से दूर ही रहा, तो फिर उस वक्त वो इतना कमजोर कैसे पड़ गया? क्यों उसने पलक को अपने इतने करीब आने दिया? क्यों वो उसे खुद से अलग नहीं कर पाया? क्यों भावनाओं में बहकर उसके सामने इतना कमजोर पड़ गया कि खुद उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगा? पलक तो उस वक्त दुखी थी और रो रही थी। फिर दुख में जज्बाती होकर वो उसके गले लग गई, मगर खुद तो उसे अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था। वो खुद कैसे बेकाबू हो गया? मगर फिर रणवीर ने उस पल को महसूस किया तो खुद पर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उस वक्त पलक का उसके इतने करीब आना उसे अच्छा लगा था। भले ही पलक के लिए वो एक जज्बाती तूफान था जिसमें कमजोर होकर वो उसके करीब आ गई, मगर वो एक पल रणवीर के बरसों से तपते हुए दिल को सुकून दे गया था। बरसों से वो गुस्से और नफरत की अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा था, मगर अचानक पलक ने उसके करीब आकर उसके जलते हुए दिल पर ठंडे पानी की फुहार डाल दी थी। उसके उन एहसासों को छेड़ दिया था जिन्हें वो दिल के किसी कोने में दफन कर चुका था। इतने दिनों से उसे पलक के साथ एक अनजाना सा लगाव महसूस हो रहा था। न चाहते हुए भी वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसे देखना, उससे बातें करना, उसके बारे में सोचना उसे अच्छा लगने लगा था। एक अनचाही अनजानी सी डोर उसे पलक की तरफ खींच रही थी। इतने दिनों से वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है, क्यों पलक के लिए उसके जज्बात बदलते जा रहे हैं, क्यों अचानक वो उसके लिए इतनी खास हो गई। आज उसे समझ में आ गया कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। पलक के लिए ये लगाव, ये खिंचाव कुछ और नहीं, ये प्यार है पलक के लिए, उसका प्यार। उसे पलक से प्यार हो गया है। हाँ, उसे पलक से प्यार हो गया है। बरसों के बाद फिर से उसकी जिंदगी में प्यार लौट आया। इतना वक्त इस एहसास से दूर रहने के बाद आज जब उसे प्यार का एहसास हुआ तो अचानक ही उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा था। ये एहसास बहुत खूबसूरत था जो उसके दिल को खुशी दे रहा था, सुकून दे रहा था। आज रणवीर को सब कुछ नया नया सा लग रहा था। उसके अंदर का हर एहसास नया था। दूसरे दिन की सुबह रणवीर की जिंदगी की एक नई सुबह थी। नई खुशियों और नई उम्मीदों के साथ वो बहुत खुश था। सबसे हंस हंस कर बात कर रहा था। रणवीर के बदले हुए रूप को देखकर उसकी माँ ही नहीं, घर के नौकर तक हैरान थे। बरसों से किसी ने उसे इतना खुश नहीं देखा था, ऐसे हंस हंस कर बात करते हुए नहीं देखा था, बल्कि सभी उसके गुस्से से डरे रहते थे कि पता नहीं उसे क्या बुरा लग जाए और किस बात पर भड़क कर वो नौकरों को नौकरी से निकाल दे। रणवीर के मिजाज में हर वक्त अकड़ और गुस्सा ही बना रहता था, जिससे कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ एक उसकी माँ ही थी जिनके आगे उसका गुस्सा काम नहीं करता था। मगर आज बात अलग थी। आज एक नया रणवीर था जो खुश था और बहुत खुश था। वो जल्दी से पलक से मिलकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। उससे कहना चाहता था कि अब उन्हें माँ के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो इस नाटक को हकीकत में बदलना चाहता है। अब वो सचमुच उसे अपनी माँ की बहू बनाना चाहता है। अब पलक को किसी बात पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा और अब वो उदास नहीं होगी। अब रणवीर खुद उसकी जिंदगी में नई खुशियां, नए सपने लेकर आएगा। अब पलक का हर सपना रणवीर पूरा करेगा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, खुशी की चमक होगी, शरारतें होंगी। अब पलक हमेशा मुस्कुराएगी। मगर उससे पहले रणवीर जानना चाहता था कि पलक उसके बारे में क्या सोचती है और वो क्या चाहती है। रणवीर खुशी खुशी ऑफिस पहुंचा, मगर पलक आज रणवीर के सामने आने से भी कतरा रही थी। वो रणवीर के सारे काम तो कर रही थी, मगर ना रणवीर से बात कर रही थी और ना उसकी तरफ देख रही थी। मगर रणवीर कुछ सवाल पूछता तो वो उसकी तरफ देखे बिना नजर झुकाकर जवाब देती। रणवीर जानता था कि शादी में हुई उस बात को लेकर वो शर्म से रणवीर से नजर नहीं मिला पा रही है। इसी वजह से वो उससे बात करने से भी कतरा रही है। मगर पलक का ये बर्ताव रणवीर को परेशान कर रहा था। वो तो उससे आज अपने दिल की बात करना चाहता था और पलक ही कि उसके सामने आने से भी कतरा रही है। पलक का उसे नजरअंदाज करना रणवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में इतना सोचने से क्या फायदा। वो एक कमजोर लम्हा था जो गुजर गया। फिर क्यों वो रणवीर से दूरी बना रही है। पलक का ये बर्ताव जब रणवीर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पलक से पूछ ही लिया, ये सब क्या हो रहा है पलक? पलक बोली, क्या हुआ सर? सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। ना तुम मुझे देख रही हो, ना मुझसे कोई बात कर रही हो। क्या है ये सब पलक? पलक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। रणवीर बोला, पलक मेरी तरफ देखकर बात करो।
पलक ने नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा। एक नजर देखकर फिर अपनी नजरें झुका ली और वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। पलक बोली, सर ये क्या कर रहे हैं आप? रणवीर उसकी तरफ देखकर बोला, पहले तुम बताओ, तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ सर? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे क्यों तड़पा रही हो तुम? जी? पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा। हाँ पलक, क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हारा मुझे इस तरह अवॉइड करना मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है? मुझे आदत हो गई है पलक तुम्हारी बातों की, तुम्हारी मुस्कुराहटों की। इसके बिना अब मेरा मन नहीं लगता पलक। पलक घबरा कर बोली, सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे बात करो पलक, मुझे अवॉइड मत करो। मैं जानता हूँ तुम शादी में हुई बात को लेकर मुझसे शर्मिंदा हो, मगर पलक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। पलक ने शर्मिंदा होकर कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मुझे गलत तरह की लड़की समझ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है पलक, मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता। तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पलक। पलक ने हैरानी से रणवीर को देखा, फिर नजर झुका ली। रणवीर बोला, नजर उठाकर बात करो पलक, तुम्हें नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। पलक बोली, सर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था, कैसे मैं अपना आपा खो बैठी। मैं ऐसी नहीं हूँ सर। रणवीर ने उसे गहरी निगाहों से देखकर कहा, मैं जानता हूँ और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ कमजोर लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम उस वक्त किसी बात को लेकर परेशान थी, दुखी थी और इमोशनल होकर तुम मेरे गले से लग गई। सो व्हाट? इसमें बुरा क्या है? दुख में किसी के गले लगना या किसी को गले लगाना गलत नहीं है। उस वक्त न तुम गलत थी न मैं गलत था और न हमारे इरादे गलत थे। फिर तुम गलत कैसे हो सकती हो? अब इस गिल्ट को अपने दिल से निकाल कर पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करो। पलक तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे सामने नजर झुकाने की जरूरत है, समझी? पलक ने नजरें उठाकर रणवीर को देखा और बोली, सर आप सचमुच मुझसे नाराज नहीं है ना? रणवीर ने जवाब दिया, कम ऑन पलक, मैं क्यों तुमसे? हाय रणवीर। रणवीर की बात पूरी होने से पहले ही वो दोनों एक आवाज से चौंक गए। पलक जल्दी से रणवीर से अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर होकर खड़ी हो गई। रणवीर ने आवाज की तरफ देखा। दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। आगे क्या होगा? कौन है ये खूबसूरत लड़का? ये लड़का रणवीर और पलक की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा या उन दोनों को एक दूसरे से मिला देगा? क्या रणवीर पलक से अपने दिल की बात कह पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।